कि जिनके पास अच्छा बजट है, पैसा है, तो सरसों के बदले में वो घी दे। हमारे एक सब्सक्राइबर हैं और उनकी ये फरमाइश थी कि अमूल डेयरी का वीडियो बनाइए। तो उनका जो फरमाइश है वो सराखों पर, और पेश है आज का वीडियो अमूल डेयरी पर। तो उनकी फरमाइश, आप लोगों की फरमाइश सराखों पर, और जो हमारी फरमाइश है वो बस सिर्फ और सिर्फ एक लाइक है साहब। तो आज मैं पहुंचा हूं जिला भोजपुर, राज्य बिहार। दोस्तों नमस्कार, मैं ललन कुमार और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो को एक लाइक तो बनता है साहब। सर आपका बहुत स्वागत है मेरे चैनल पर। आपका भी बहुत स्वागत है मेरे फार्म पे सर। सर आप अपना शुभ नाम और इस जगह का पता बताएं। मेरा नाम हुआ शैलेंद्र कुमार, ग्राम बुझावन टोला गुरेज, जिला भोजपुर, राज्य बिहार, जगदीशपुर, आरा बिहार। अच्छा, नजदीक में जगदीशपुर है। जी जी, हमारा प्रखंड और थाना जगदीशपुर ही पड़ता है। अच्छा, तो ये बताएं कि आपका ये जो डेयरी फार्म है काफी बड़ा एरिया में दिख रहा है। कितना बड़ा एरिया होगा पीछे? करीब करीब मान लीजिए कि 30-35 फीट लंबा है। लेकिन पशु का जो रखने का संख्या है सर, वो कितना ज्यादा है? ये इसमें मान लीजिए कि कम से कम अभी मान लीजिए कि जिस तरह से रखा जाए अच्छा ढंग से, तो मान लीजिए कि 35 को रख सकते हैं। 35 को रख सकते हैं जी। वैसे अभी इसमें कितना रहती हैं? अभी मान लीजिए कि हमारे यहाँ तो करीब करीब 15 है। आपके पास 15 जानवर है? जी जी। जिसमें से कितनी भैंस और कितनी गाय सर? भैंस मान लीजिए कि 6 गो भैंस है और 3 गो गाय है। और कुछ जो हैं वो आपके घर पे बंधी हुई हैं? जी जी, घर कुछ यहाँ बंधी रहती हैं? जी जी जी। तो यहाँ जब जगह है तो यहीं वहाँ से यहीं ले आते हैं? देखिए, जब समय आएगा उसी अनुसार काम किया जाता है जी। मान लीजिए कि अपने दिमाग से न काम किया जाए, यानी कि मान लीजिए कि जहाँ फायदा है उसी ढंग से काम करना है। कुछ को साइड में रख के ही समझ लीजिए कि किया जाता है कि वहाँ से मुनाफा कितना होता है, यहाँ से मुनाफा कितना होता है, ये दोनों को मिला कर। तो दोनों का मुनाफा अलग अलग है? जी जी। मान लीजिए कि देखा जाता है, एक जगह मान लीजिए कि कंडक्शन जगह है, वहाँ रख दीजिए, अच्छा से खा नहीं पाएगी तो अच्छा से दूध नहीं देगी, तो अच्छा। आपका बेनिफिट कम होगा। जैसे कि अच्छा से खाएगी, अच्छा से रहेगी तो अच्छा से दूध देगी। तो मतलब अच्छा कुछ गाय भैंस को वहाँ रहने में सुकून है, कुछ को यहाँ रहने में सुकून। जी जी। वैसे इसको बनाने में सर कितना खर्चा लगा आपको? इसको बनाने में देखिए हमारा करीब करीब 3.5 लाख रुपया सिर्फ बनाने में लगा है। अच्छा, इमारत बनाने में, शेड बनाने में? शेड बनाने 3.5 लाख जी। और यहाँ जो ये जो बना हुआ है सर, ये इसको भी उसी 3.5 लाख? नहीं, ये अलग से है। अच्छा। सिर्फ उसको बनाने में 3.5 लाख। और इसको किस लिए बनाया? इसको रहने के लिए ऑफिस है एक तरह से? हाँ, मान लीजिए कि ऑफिस है। ये बगल में अमूल का डेयरी चलता है जी। तो ये अमूल का डेयरी आप ही चलाते हैं? जी जी, हम ही चलाते हैं। अच्छा, तो मतलब आसपास के किसानों से दूध लेने का भी काम करते हैं आप? जी जी। कलेक्शन सेंटर है एक तरह से? जी जी, कलेक्शन। तो पहले किस काम से जुड़े थे, डेयरी फार्म से कि कलेक्शन सेंटर से? देखिए, पहले तो हम जुड़े थे कलेक्शन सेंटर से। कलेक्शन सेंटर से जी। अच्छा। उसके बाद फिर विचार हुआ, हम देखे कि किसान इतना पैसा कमा रहा है तो हम भी सोचे कि डेयरी के साथ साथ अपना भी बिजनेस कर ले। खुद अगर दूध प्रोडक्शन करें जी जी, तो हम भी कमाएंगे। जी जी जी। तो कितना दिन पहले शुरुआत किए थे सर? अभी तो मान लीजिए कि हमारा 1 साल होने वाला है। 1 साल? जी। तो 1 साल में नहीं, ये कलेक्शन सेंटर कितना दिन? कलेक्शन सेंटर का 2 साल हो गया। 2 साल जी। तो कलेक्शन सेंटर जो आप 1 साल चलाया और अभी 1 साल से ये डेयरी चला रहा है। जी जी। तो जब कलेक्शन पॉइंट सेंटर चलाते थे तब कितना महीने का कमाते थे? महीने का हम लोग का 3000 से 3500 का महीना। मान लीजिए कि 2 आदमी हम लोग काम करते हैं तो एक आदमी का 3 से 35 मैंने 3000-3500 रुपया हम लोग का महीने का बनता है डेयरी से। अच्छा, मतलब कलेक्शन सेंटर जो आप यहाँ चलाते हैं अमूल के मान लीजिए के माध्यम से जो भी अमूल का है फैसिलिटी, मान लीजिए आपका जो भी कमीशन ये सब है? नहीं, अकाउंट सिस्टम है, सारे किसान का पैसा अकाउंट पे ही जाता है और हम लोग का भी मंथली पेमेंट है एकदम। मान लीजिए कि फिक्स है, दूध बढ़ेगा तो पेमेंट बढ़ेगा। ये नहीं है कि मान लीजिए 4% कमीशन हो गया तो 10% कमीशन हो गया, ये सब नहीं है। तो आपको जो 1 साल अमूल डेयरी 2 साल टोटल हुआ, जिसमें से 1 साल सिर्फ आप कलेक्शन सेंटर चला रहे हैं जी जी, तो उससे मंथली कितना कमाते थे? उससे मंथली हम तो बोलबे किए कि 3 से 35 से 4000 यही बचता था। तो हम सोचे कि मान लीजिए कि इसमें लगे हैं और साथ साथ में ये भी काम करके हम देखते हैं इनकम बढ़ जाएगा। इनकम बढ़ जाएगा। इनकम बढ़ा? जी जी, बिल्कुल बढ़ा। हमारे यहाँ अभी तो मान लीजिए कि सब धेन नहीं है, बकेन भी है, तो बकेन से दूध कम निकलता है और धेन से ज्यादा निकलता है। तो जब ज्यादा दूध रहेगा तभी ना ज्यादा पैसा मिलेगा। तो अभी तो मान लीजिए कि हमारा फिर भी मान लीजिए कि जो काम है गाय भैंस का खिला पिला कर अभी 5000 रुपया बच रहा है गाय भैंस से।
गाय भैंस महीने का 5,000? महीने का नहीं, हफ्ते का। हफ्ता का 5? जी। तो 5 5 10 20,000? जी। मतलब इनकम आपको 20,000 हो जा रहा है महीने का, काट छाट के? जी। अच्छा 20,000। कितना आप पशु बताया था सर सब मिला के? 15 में 20,000। जी। तो कुछ लोग सर 5 में ही कमा लेते हैं, 50,000 बोलते हैं ऐसा। ये सब जो बोलते हैं ना उनके लिए होता होगा, लेकिन हमारे यहाँ मुमकिन नहीं है। आपके यहाँ मुमकिन नहीं है। आप 15 पशु से 20,000 कमा पा रहे हैं, प्लस अगर उसका 4,000 जोड़ ले तो 24,000। हाँ, 24,000। तो ये पिछले 1 साल से आप इस लाइन में भी आ गए? जी जी, 1 साल से आए। 1 साल से। तो सर जैसे आपके फार्म पे ज्यादा संख्या में भैंस है कि गाय है? भैंस है, भैंस। भैंस है जी। तो सबसे ज्यादा इनकम आपको किस में लगता है? भैंस में दिखाई जी देता जी, है? सबसे ज्यादा देखिए, अगर मवेशी फार्म खोलना है तो सबसे बेटर होगा कि आप सबसे पहले गाय को छोड़ दीजिए, भैंस को रखिए। गाय में अनेकन तरह की बीमारी होती है जी। हम लोग समझ नहीं पाते हैं, इसीलिए हम लोग का घाटा हो जाता है। आपके पास कितना भैंस और कितना गाय है? अभी तो हमारे पास मान लीजिए कि भैंस 10 गो है। जैसे कि गाय थी, लेकिन गाय सब बेच दिए, घाटे के ही चलते सब बेच दिए। फिर भी 4 गो गाय है मेरे पास। अच्छा, 4 गाय। तो उस 4 गाय को अभी रखना है कि उसको भी सेल करना है? देखिए, उसको भी सेल करना है। गाय हमको नहीं रखना है, सिर्फ भैंस ही भैंस रखना है। अच्छा, मेन आप कलेक्शन गाय सेंटर से जुड़े हुए हैं और आप भैंस के दूध का महत्व समझ रहे हैं? जी जी। अच्छा। भैंस का दूध का महत्व देखिए, रेट भी ज्यादा है, दूध भी अच्छा है। मान लीजिए कि भैंस बीमारी भी नहीं है। बीमारी भी नहीं है। मान लीजिए कि भैंस का आज हम कहीं चल गए, मान लीजिए खिलाने वाला नहीं भी रहा, तो मान लीजिए कि इसको कुछ दिक्कत नहीं, भूखे रह जाएंगे। भूखे रह सकती है, लेकिन गाय नहीं रख सकती है। अच्छा, तो ये बता सर कि भैंस के बारे में कहा जाता है कि ज्यादा दिन तक दूध नहीं देती है। भैंस मान लीजिए कि 6 महीना तक एकदम कंफर्म अच्छा खाना पीना रहे तो 6 महीना तक कंफर्म दूध देगी। और नहीं रहेगा तो मान लीजिए कि वो तो 1.5-2 महीना में ही समेट लेगी। तो वो जो 6 महीना सर दूध देगी, उस 6 महीना में इतना मुनाफा हो जाएगा कि बाकी के 6 महीना मान लीजिए कि अब ऐसे नहीं करना है कि मान लीजिए कि हम 10 गो रखे हैं, चाहे 20 गो रखे हैं, तो बकेन हो गई, 6 महीना तक दूध है, उसी के सहारे पे हम चल रहे हैं, तो ऐसे नहीं होता है। तो कैसे करना है बिजनेस? ऐसे होता है कि मान लीजिए जो बकेन हो गई, अब दूध नहीं दे रही है, तो सिर्फ खाएगी ही खाएगी, तो उसको बेच देना है। मान लीजिए हम 50,000 का खरीद के लाए हैं, अगर वो 25,000 मान लीजिए कि 30,000 में बिक रही है ना, उसको बेच तो हर 6 महीना पे बेच देना, खरीद लेना है। खरीद लेना है, नया कर दीजिए, उसका मुनाफा का पैसा उसमें डाल करके उसको खरीद लीजिए। तो आप 1 साल आपका ये डेयरी फार्म चलाते हो गया, तो आप इस बार में कितना बार भैंस सेल किए हैं? और हम लोग अभी 4 गो भैंस बेच करके बिक्री करके 4 गो डाल दिए हैं। तो वो जो 4 गो डाल दिए हैं उसमें कितना पैसा लगा खरीदने में? 4 मान लीजिए खरीदने में, मान लीजिए कि हम 30,000 का बेचे, किसी को 45,000 का बेचे, किसी को 40,000 का बेचे, तो ऐसे करके हम कुछ पूंजी अपने यहाँ से लगा करके, दूधे में से चाहे डेयरी में से लगा करके बढ़ा। तो एक भैंस कितना में खरीदते हैं आप? एक भैंस मान लीजिए कम से कम 60,000 से। कहाँ से खरीदने का काम करते हैं? मेला से। कौन मेला? जैसे कि गढ़हनी मेला हो गया, बिहिया मेला हो गया, हम लोग का नजदीक जो है उसी, नहीं तो देहात से खरीदते हैं। जी, तो सबसे बेटर होगा कि आप घूम करके देहात से खरीदिए। घूम के देहात से खरीदिए। तो आप 60,000 में भैंस खरीदते हैं? 60,000, 65,000, 70,000 इसी के बीच में भैंस खरीदते। तो 60-70,000 की जो भैंस होती है वो कितना दूध करती है? 4 लीटर दूध करेगी, कोई 5 लीटर भी कर सकती है। 4 लीटर, 2-2 लीटर? 4 लीटर मतलब 8 लीटर? जी, 8 लीटर। तो उस 8 लीटर को 6 महीना आपको ये करना है। हाँ। इनकम उसका सेल करके फिर दूसरा भैंस। जी जी। तो ये जो आपका सर तरीका है डेयरी फार्म बिजनेस को चलाने में, ये आपको क्या लगता है, ये सही है? एकदम बिल्कुल सही है। करने के लिए तो देखिए, किया जाए तो जो भी काम अगर दिमाग से दिल से किया जाए ना, तो सब अच्छा है। और दिमाग से दिल से नहीं करना है तो कोई भी काम अच्छा नहीं। तो ये बताएं कि गाय के साथ भी यही करते हैं, 6 महीना रखना है, हटा देना है? देखिए, गाय तो हम लोग बिल्कुल बेच रहे हैं, सब गाय को हटाएंगे, सिर्फ एक गाय खाने के लिए देसी गाय रखेंगे, दूध घर पे खाने के लिए। अच्छा, तो जैसे आप तो खुद कलेक्शन सेंटर आपका, क्या रेट मिल पाता है सर यहाँ के किसान भाइयों को? सबसे कम रेट हमारे यहाँ मान लीजिए कि अमूल डेयरी का सबसे कम रेट 33.5 रुपए का है। 33.5 रुपए सबसे कम। अच्छा। सबसे हाई रेट हमारे यहाँ है 101 रुपया 40 पैसे का। अच्छा, पर जो भी किसान भाई आपको दूध देने आते हैं, तो उसमें से सबसे ज्यादा गाय का आपको दूध मिलता है कि भैंस का दूध मिलता है? देखिए, ऐसे तो अभी हमारे डेयरी में गाय का ही दूध सबसे ज्यादा है, फिर भी भैंस का भी उसके पीछे ही है। अच्छा, तो सर अमूल डेयरी का क्या नियम है? यहाँ भी साप्ताहिक पैसा मिलता है? जी, यहाँ देखिए
साप्ताहिक पेमेंट है। सब किसान का पेमेंट उनके खाते पे ही जाता है। अच्छा, बृहस्पतिवार से स्टार्ट होता है, बुधवार का हिसाब हो जाता है, सबका शुक्रवार को शाम में पैसा सभी के खाते पे चला जाता है। तो जैसे मान लीजिए आसपास के यहाँ कोई किसान भाई होंगे, वो आपसे जुड़ना चाहे, आपको दूध देना चाहे, तो क्या प्रक्रिया है? प्रक्रिया मान लीजिए कि वही है कि मान लीजिए कि नए नए हैं तो आप दूसरे के, हमारे यहाँ कोड सिस्टम है, कोड बनवाइएगा तभी दूध लिया जाएगा, नहीं तो आपसे बोला जाएगा कि देखिए फलाने के कोड पे जाएगा, जितना आपका पैसा होगा उनके खाते से निकाल के आपको दिया जाएगा। अच्छा, हम बोल देते हैं पहले ही कि अपना खाता ले आकर के जुड़वा लीजिए, जुड़ जाएगा तो आपके खाते पे पैसा जाएगा। अच्छा, टेंशन नहीं रहेगी। तो सर जैसे आपका ये डेयरी फार्म है, चारों तरफ से अभी पैक किया हुआ है, इसको सिर्फ जाड़े के कारण पैक किया हुआ है? जी जी, उसका जाड़े में देखिए, जाड़े में मान लीजिए कि हम लोग भी है, चाहे गाय भैंस, ये तो बोलने वाली नहीं है, तो इसको भी तो ठंड लग रहा है, इसलिए इसको पैक कर रखा गया है कि हवा ना आए। और अभी जैसे धूप ठंडा लग, हाँ धूप में देखिए अभी बाहर में निकाल करके हम लोग धूप में रखे हैं, देख लीजिए इधर है सब जी, धूप में निकाल करके रखा गया है कि थोड़ा सा धूप लग जाए, इनका भी मन मस्त हो जाए। और यहाँ सब जो सर मिल्क कंटेनर केन रखा हुआ है, इसी में इस सब में केन में मान लीजिए कि कलेक्शन होता है और गाड़ी आती है और गाड़ी पे जाता है, सुबह शाम गाड़ी आती है। जी जी। अच्छा, तो ये डेयरी फार्म का हाइट कितना होगा सर? ये इसका हाइट देखिए, ये इसी पे निर्भर करता है, फार्म तो सब लोग बनाते हैं जी, तो इसका हाइट जो है कम से कम 12 से 13 फीट रखना है। अच्छा, कम से कम। बहुत लोग कम ही हाइट रखते हैं। हाँ, मान लीजिए कोई रख दिया कि ढेर लोग डरते हैं कि मान लीजिए कि ज्यादा हाइट रहेगा तो आंधी आएगा उड़ जाएगा, इसका व्यवस्था कीजिए, अच्छा से इसको बंधवाइए, चैनल डाल करके फार्म बनाना है तो, नहीं तो दीवार जोड़ के बनवा लीजिए, उससे भी अच्छा रहेगा। अच्छा, आपका जो बजट रहता है उसी हिसाब से काम किया वैसे नाद कितने गाँव के लिए है यहाँ पर सर? नाद तो हम लोग बनवाए हैं, एक नाद में 4 खाने के लिए, जैसे कि एक नाद में 4 गाय खाने के लिए? 4 गाय भैंस खा सकती है, लेकिन अभी हम लोग खिलाते हैं एक नाद में 2 ही। तो क्यों ऐसा किए 4 की जगह 2? मान लीजिए कि देखिए हम लोग के पास अभी भी, हाँ मान लीजिए गाय भैंस तो अभी हमारे यहाँ तो कम है, तो इसीलिए एक में 2 ही खिलाते हैं। अच्छा, हमारे यहाँ 13 गो है, अभी 13 गो बनाए हुए हैं। ज्यादा संख्या हो जाएगा तो फिर ज्यादा संख्या खिलाने में क्या क्या खिलाते हैं जिससे कि इन लोगों का दूध बढ़े? हाँ, जैसे कि दूध अगर बढ़ाना है तो देखिए चोकर खिलाइए, चोकर के साथ खली खिलाइए, सरसों खली, जो कि मान लीजिए कि मार्केट में अभी जो भी खली आता है उसमें मिक्स आता है खली। अगर शुद्ध खली लेना है तो मिल से उठाइए, उसमें प्रॉफिट अच्छा है, आपका भी 2 रुपया बचेगा, को भी अच्छा रहेगा खिलाने में, गाय को भी अच्छा रहेगा खिलाने। हाँ, गाय भैंस दोनों को भी अच्छा रहेगा खिलाने में। रहर चुनी हो गया, रहर कूटा हो गया, क्या बोले सर, एक बार फिर से रिपीट करिए। अभी रहर चुनी क्या बोले? हाँ, रहर चुनी। उसके पहले क्या बोले? ये हो गया रहर कूटा भी उसको बोलते हैं, रहर चुनी, रहर कूटा। अच्छा, हाँ, चना चुनी होता है, जैसे कि बाजरा चुनी होता है, बाजरा का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, मक्का के भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इन सबको साथ खिलाना है? साथ जितना भी मान लीजिए जितना खिलाइएगा उतना दूध देगी। अच्छा, साथ में देखिए प्रतिदिन हम तो सलाह देते हैं, गाय है या भैंस है, प्रतिदिन उसको 200 ग्राम कम से कम मीठा देना ही देना है। गुड़ जाड़ा में कि सालों? देखिए सालों दीजिए, गुड़ देने से कैल्शियम बढ़ता है, कैल्शियम रहेगा तभी ना दूध देगी। अच्छा, हाँ, हर हफ्ते में कम से कम 3 से 4 दिन नमक भी देना है। 3 से 4 दिन उनके अनाज में मिला? जी, अनाज में मिला करके, चाहे ऐसे तो नहीं खाएगी ना, अनाजे में मिला करके दीजिए उसको। जैसे कि जो भी डालते हैं हम फूलने के लिए दाना खली, उसी में डाल दिया जाए। और हरा चारा के बारे में क्या विचार? हाँ, सबसे बेटर देखिए, सबसे अच्छा बात आप पूछे हरा चारा। हरा चारा अगर सालों अगर जिस पशु को मिले ना तो पशु भी स्वस्थ रहेगी और दूध भी अच्छा देगी। तो आप देते हैं? पाल खाने में देख लीजिए, अभी बगल में सब हरा चारा लगा हुआ है, इधर भी हरा चारा लगा हुआ है। अच्छा, सब अब 2-4 दिन में ही कटेगा। अच्छा, तो अभी हरा चारा तो नहीं दे रहे हैं। हरा चारा में जैसे कि मान लीजिए कि जौ हो गया, जई हो गया, बरसिंग बोलते हैं हम लोग, जो घास लगा। कितना एरिया में आप लगाए हैं? हम लोग 10 कट्ठा में लगाए हैं। 10 कट्ठा में? 10 कट्ठा से 10 कट्ठा में अभी बरसिंग लगा है, 10 कट्ठा में वो जई लगा है। और उसके बाद अब फिर हम लोग बाजरा रोप देंगे, सूडान जैसे बोलते हैं। तो ये सब खिलाने से दूध बढ़ता है? जी, दूध बढ़ता है। हरा चारा खाएगी तभी ना दूध देगी। अच्छा, हाँ,
साथ में देखिए सूखा के साथ साथ हरा भी एकदम जरूरी है। हम लोग भी खाते हैं तो सब दिन सब किस्म का खोजते हैं, तो इन लोग को भी सब किस्म का दीजिएगा तभी ना स्वस्थ रहेगी, अच्छा से दूध देगी, अच्छा रहेगी तभी ना। ये तो बोल नहीं पाती है कि हमको ये दीजिए वो दीजिए, ये खाएंगे वो खाएंगे। अपने इच्छा से मान लीजिए आज ये खिलाए तो कल वो खिलाएं, सब दिन सब किस्म का खिलाना चाहिए। हर हफ्ते में गुड़ के साथ सरसों तेल, अगर मान लीजिए कि जिनके पास अच्छा बजट है, पैसा है, तो सरसों के बदले में वो घी दे 200 ग्राम। सरसों के बदले घी दे। अच्छा। गुड़ के साथ हर हफ्ते में आधा किलो, मान लीजिए कि गुड़ हो गया, चाहे 1 किलो गुड़ हो गया, उसमें 200 ग्राम घी हो गया। सरसों का तेल के बदले घी दे 200 ग्राम। मान लीजिए जैसे कि सरसों तेल देते हैं, अभी ठंडी का मौसम है, ढेर लोग सरसों तेल और गुड़ देते हैं, तो उसके बदले में हम लोग घी दे सकते हैं। घी ऐसे अच्छा रहेगा। मान लीजिए कि सरसों तेल देते हैं तो मान लीजिए 4 से 5 दिन उसको मेंटेन रखता है। तो घी देंगे तो 15 दिन घी देंगे, तब तो जो मेरा इनकम है वो तो आधा हो जाएगा। सर आपका इनकम बढ़ेगा भी। अच्छा, बढ़ेगा भी। मान लीजिए कि सरसों तेल के तुलना में बढ़ जाएगा। जी बढ़ जाएगा। मान लीजिए कि सरसों तेल आप दिए हैं तो आपका 50 रुपए रेट पड़ रहा है, आप घी दीजिएगा ना तो आपको वही रेट 60 का हो जाएगा। अच्छा, मतलब यहाँ कलेक्शन सेंटर में जी दूध में फैट बढ़ जाएगा। हाँ, तो सेम बात हुआ ना सर। तेल दीजिएगा तो 5 दिन तक मैनेज रखेगा, मैनेज करेगा, और घी दीजिएगा तो 15 दिन तक करेगा। तो आप क्या देते हैं? हम लोग तो अभी घी दे रहे हैं। हम लोग भी पहले ही तेले देते थे, लेकिन जब से हम लोग समझे इसके बारे में, बुझे ना, तो हम लोग घी देना। तो जैसे घी देते हैं तो घी भैंस को दे या फिर गाय को, दोनों का फैट बढ़ेगा? जी बढ़ेगा, बिल्कुल बढ़ेगा। अच्छा, तो घी सप्ताह में कितना देना है, कब? मान लीजिए हर सप्ताह, मान लीजिए कि जब आपका पेमेंट आता है ना, आप पेमेंट निकालिए, 200 ग्राम 200 ग्राम घी दीजिए, आधा किलो गुड़ दीजिए। हाँ सर, थनैला का घरेलू उपचार बताएं। घरेलू उपचार जैसे कि गेर मिलता है दुकान पे, गेर। अच्छा। अब आज के डेट में तो मान लीजिए कि ढेर लोग समझेगा नहीं कि गेर क्या होता है, लेकिन ये देसी भाषा है, देसी में उसको गेर बोलते हैं। गेर जैसे कि जिसे मिट्टी होता है ना, मिट्टी के तरह ही होता है, वो रेड कलर का होता है। तो उसको ले आकर के उसको फोड़िएगा ना तो वो पाउडर बन जाएगा। अच्छा। हाँ, तो उसको पाउडर बना करके थोड़ा गीला करके थान में लगा दीजिए, अच्छा हो जाएगा। ठीक है, घरेलू उपचार है। अच्छा। मान लीजिए कि जो जानवर बच्चा दे रही है उसका झार नहीं गिर रहा है जी, तो ज्यादा लोग हड़बड़ा जाते हैं कि झार नहीं गिरा, ये नहीं हुआ, वो नहीं हुआ। तो देखिए जैसे कि एकवन होता है, एकवन में जब तोड़िएगा ना उसका पत्ता चाहे डाढ़, तो उसमें से दूध निकलता है जी। तो वो दूध ले जाके झार के माने कि साइड में लगा दीजिए, वो ऑटोमेटिक 5 से 10 मिनट में गिरा देगी। अच्छा, ये घरेलू सब उपचार है। ऐसा आप कभी किया है कि नहीं किया? एकदम बिल्कुल किया है। सब सफल हुए हैं? एकदम सफल हुए हैं, तभी ना बता रहे हैं। ये घरेलू उपचार है। वैसे सर यहाँ पर टोटल आपका कितना दूध होता है, कितना लीटर? मेरा अभी मान लीजिए कि 25 लीटर दूध होता है सुबह शाम, एक टाइम मतलब दोनों टाइम लगे 50 लीटर। जी। अच्छा, और ज्यादा से ज्यादा कितना हो जाता है जब सब गाय दूध पे आ जाती है, सभी जानवर? सब जब दूध पे आ जाएगी ना तो 40 के लमसम आ जाएगा, मतलब 80 लीटर हो जाता है दोनों टाइम मिला के। दोनों टाइम मिला के। बहुत लोग सर डेयरी फार्म शुरू कर देते हैं और फिर बंद कर देते हैं, कहते हैं कि इसमें फायदा नहीं है, और आप चला रहे हैं अच्छा से, जानकारी भी आपको, अनुभवी बहुत हो गया है, तो क्यों उनका बंद हो जाता होगा? देखिए, जो ज्यादा के चक्कर में रहेगा उनका तो बंद होना है। 2 रुपया कमाइए, सुकून से कमाइए, शांति से दिमाग से कमाइएगा ना तो कभी प्रॉफिट होगा। घाटा वाला ये काम नहीं है, घाटा वाला बिजनेस नहीं है, एकदम घाटे वाला बिजनेस नहीं है। हम 100% बोलते हैं घाटे वाला बिजनेस नहीं है। अगर दिल दिमाग से अगर इसमें लग जाए ना तो कभी भी घाटा नहीं लग सकता है। मान लीजिए 2 ही आप 5 गाय भैंस रख के देखिए ना कि फायदा होता है कि घाटा होता है। तो जैसे कि सर आप 60-70 हजार वाली भैंस लाते हैं, 6 महीने के बाद फिर दूध देना जब बंद करती हैं तो फिर नया ले आते हैं उसको सेल करके, तो आप मुर्रा नस्ल लाइए और ज्यादा महंगी गाय, महंगी भैंस उधर पहुंच नहीं पाते हैं। अच्छा। मुर्रा नस्ल लेने के लिए पहुंच नहीं पाते। मतलब आपको आपका चाहत है? जी बिल्कुल चाहत है। अभी देखिए हमारे यहाँ एक मुर्रा नस्ल पे ही भैंस है, मेरे पास है। दिखा, आइए दिखाते हैं आपको दिखाते हैं, एकदम बिल्कुल मुर्रे नस्ल पे है। खाना खाने के लिए आ गई है, सब खा रही है, दाना वाना डाला गया है। देखिए यही है मुर्रा नस्ल। लोग बोलते हैं कि मुर्रा नस्ल में लाइए, मुर्रा नस्ल में लाइए। देखिए मुर्रा नस्ल है। अच्छा, तो ये कितना दूध देती है? ये देखिए 5 लीटर एक टाइम दूध देती है।
मतलब 10 लीटर हाँ, दोनों टाइम मिला अभी के। अभी तो दूध नहीं दे रही है, अच्छा, अभी बच्चा देने वाली है। कितना इसमें लाए थे और कहाँ से लाए थे सर? हाँ, देखिए इसको तो हम लाए थे, मान लीजिए कि बड़ाई शिकायत क्या करना है, इसको हम लाए थे 50,000 रुपए में। 50,000 में? जी 50,000 में लाए थे। अभी इसका 1,20,000 मिल रहा है। तो 50,000 में आपको कहाँ से मिल गई है? देहात से। अच्छा, इसके लिए परिश्रम करना पड़ता है, दौड़ना पड़ता है। मान लीजिए कि हम गए या उठा नहीं मिल जाएगी, इसके लिए दौड़ना पड़ेगा, देखना पड़ेगा, तब ना मिलेगी। तो अगर इसी तरह का भैंस जो ज्यादा दूध करे, अगर वैसा वैसा आप अगर अपने फार्म पे सर रख लें तो हम तब तो अभी जो आप 24-20,000 कमा रहे हैं। अभी जब 50,000 का लाए थे इसको, तो आप देखते ना तो बोलते कि ये बहुत महंगा ले लिए हैं। इसमें ना खून था ना कुछ था, लेकिन हम अपने कमजोर थे, बहुत कमजोर थी, लेकिन यहाँ खिला पिला करके देख लीजिए इसको। तो सर अगर ज्यादा दूध करने वाली अगर भैंस से आप अपना डेयरी फार्म भर देते हैं, तब तो अभी जो आप 20,000 कमा रहे हो तो और ज्यादा बढ़ जाए। बिल्कुल बिल्कुल बढ़ेगा। जितना देखिए, जितना गुड़ डालिएगा उतना ही ना मीठा होगा जी। अच्छा, हाँ, चलिए सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद जानकारी देने के लिए। थैंक यू।